यह वह रात थी जब सब कुछ बदलने वाला था। पास का भोज समाप्त हो चुका था और अब यीशु अपने चेलों को लेकर एक शांत स्थान पर जा रहे थे, एक बाग जिसका नाम था गतसमनी। जब वे वहां पहुंचे तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम यहीं बैठो जब तक मैं प्रार्थना करूं। फिर वह अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ थोड़ी दूर ले गए। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यीशु का चेहरा बदलने लगा। वह अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे। उनके शब्द भारी थे। मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मरने को है। तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। फिर वे अकेले आगे बढ़े। घास पर घुटनों के बल गिरकर उन्होंने प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज कांप रही थी। अब्बा, पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। अगर हो सके तो यह पीड़ा का प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ समय बाद वे लौटे और देखा उनके शिष्य सो गए थे। उन्होंने पतरस से कहा, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। फिर वे दूसरी बार चले गए और वही प्रार्थना की, दर्द, डर और समर्पण से भरी हुई। जब लौटे तो फिर वही दृश्य, शिष्य नींद में थे। वे कुछ भी जवाब नहीं दे सके। नींद उनकी आंखों पर भारी थी। तीसरी बार यीशु वापस आए और कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा रहा है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला पास आ गया है। वह क्षण आ पहुंचा था। विश्वासघात का वक्त, पीड़ा का रास्ता और उद्धार की शुरुआत। यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और ईश्वर की योजना में पूरी तरह झुक जाने की मिसाल है। यीशु जानते थे कि उन्हें क्या भुगतना है, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता की इच्छा को स्वीकार किया।